के नाम से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? हाथ उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इमाम हुसैन के नाम से चिढ़ते हैं, और जो चिढ़ते हैं वो चिढ़ते रहे, हम उन्हीं को चिढ़ाने के लिए जमा हुए। कहते हैं सुभान अल्लाह। तो शेर सुना दूं इसलिए कि हुसैन की आल मौजूद है। शेर सुना दूं, सुनना चाहते हैं? हुजूर की तवज्जो हो तो सरकार मिसबाह मिल्लत की तवज्जो हो तो सरकार अर्ज किया है कि लश्कर यजीद का अगर दमदार बहुत है सरकार लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। और हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। हजरात, ये जो है इस वक्त जो है हमारे दरमियान बनी फातिमा यानी फातिमा की आल, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाह रहा था कि एक शेर मैं मखदूम कायनात की शान में अर्ज़ करूं। सरकार देखिए, हम लोग तो ये है कि हम तो इस दर के भिखारी हैं, हमको तो आले रसूल का सदका खाना है और इनको खुश करना है। तो मखदूम कायनात का जिक्र किया जाए कि किसी और का जिक्र हो तो शायद सरकार की तवज्जो ना रहे, लेकिन जब मखदूम कायनात का जिक्र होगा तो ज़रूर ब ज़रूर सरकार की तवज्जो होगी। मैं सरकार की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने के लिए शेर सुनाना चाहता। सुनना चाहते हैं? कहते या फातिमा या हुसैन। प्यार से बोले या हुसैन, प्यार से बोले या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मेरे गरीब नवाज ने कहा था कि दीन अस्त हुसैन। मेरे गरीब नवाज ने कहा था कि हुसैन दीन है। सरकार बस इस मिसरे से इस्तेफादा करते हुए शेर सुनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं हजरत को दावत देना चाहता हूं। शेर सुनना चाह रहे हैं ना? अक्लो शऊर फहम से बाला है फातिमा, अक्लो शऊर फहम से बाला है फातिमा, और रहती अली के घर में है आला है फातिमा। अक्लो शऊर फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। और दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। हजरात आइए, वक्त काफ़ी हो चुका है। एक मतलब फिर से दरख्वास्त करूंगा, जो लोग खड़े हैं मुझे मालूम है बहुत बड़े हैं, आकर के बैठ जाएं। ये टाट आप ही लोगों के लिए बिछा गए। आ जाए, फटाफट बैठे तो हम लोग जो है इंशाअल्लाह कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हजरात, मॉडर्न साइंस का ज़माना है, लोग जो है मॉडर्न साइंस से दीन को समझना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो मकनातीस होता है ना, ये जो लोहा होता है ना, मकनातीस, चुम्बक लोहा जिसको कहते हैं हम साइंस की ज़बान में, ये चुम्बक लोहा जब आम लोहे से टकराता है तो दिखाई कुछ नहीं देता, मकनातीसियत मुंतकिल हो जाया करती है। इसी तरीके से जब हम पीर कामिल के हाथ में अपना हाथ देते हैं तो दिखाई कुछ नहीं देता, रूहानियत मुंतकिल हो जाया करती है। यही वजह थी कि नबी ने जिसको छू दिया वो अली हो गए, अली ने जिसको छू दिया वो वली हो गए। मेरे मखदूम में पाक ने छू दिया तो हजरत नूरुल ऐन हो गए। सैयद वहीदुद्दीन अशरफ ने छू दिया तो सैयद मिसबाह मिल्लत बन गए। जब बने हुए का ये आलम है तो बनाने वाले का आलम क्या होगा? हजरात आइए, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मैं हुजूर प्रोग्राम जाने दीजिए। आइए, मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हुजूर सैयद मिसबाहुद्दीन अशरफुल जिलानी कुद्दसल्लाहु नूरानी को इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आवाज़ दे रहा हूँ। आइए, नारे तकबीर के साथ हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। इतना ढीला नारा नहीं चलेगा साहब, ऐसा नारा लगाइए कि हुसैन के दुश्मनों का नारा सरक जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात जमीन पर बैठकर रौनक अफरोज़ उलमा इकराम व शुराए इज़्ज़ाम, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं में तो सेटिंग करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हु व रदु अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। बाबू इसको थोड़ा सा इतने पे टाइट करिए, डिस्टर्ब कर रहा है, इतने पे ये रुकना चाहिए। अभी सही। कुछ अर्ज़ और मारूफ से पहले निहायत ही अदब और एहतराम के साथ नबी मोहतरम व मोहतशम पैगम्बर ख़त्मुज़्ज़मा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश को पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आज काफ़ी सालों के बाद मैं भिवंडी में बोल रहा हूँ। गालिबन 97 में मीना ताई ठाकरे हाल में एक प्रोग्राम हुआ था, शर्तिया प्रोग्राम था कि मेराज नबी को जिस्मानी साबित करना है बिला किसी की रद्द किए हुए। तो उस प्रोग्राम में शरीक हुआ था मेरा और मौलाना वसी अहमद वसीम सिद्दीकी, वाइस प्रिंसिपल अलजामियतुल इस्लामिया रौनाही फैज़ाबाद यूपी, और हम दो लोग। यूँ तो आना होता है आपके दयार में, लेकिन प्रोग्रामों की गरज से नहीं। मैं मूडी आदमी हूँ, तबीयत में है तो तारीख दूंगा वरना नहीं। तो आप ये धोखा ना खाइएगा कि प्रोफेशनल मुकर्रिर बोल रहा है। मैं डॉक्टर साहब को ये जुमला दे रहा हूँ। आज इत्तेफाक है कि आपके बीच में हूँ, तो तकरीर तो आपको भी मेरे बिरादर अजीज जनाब बिलाल अशरफ की समात फरमानी है, वो मुकर्रिर हैं। मैं चंद नुस्खे आपको दे दूं जो आपके काम आ सके। सबसे पहली बात आप ज़हन नशीं ये फरमा लें कि मैं जो लोग स्टेज पर हमारे डाइस पे हमारे साथ में बैठे हुए हैं, मैं इनको सुनाने नहीं आया हूं।
अगर आपके जहन में ये बात हो कि मौलाना आए हैं स्टेज वालों को समझाने, मैं स्टेज वालों को सुनाने नहीं आया हूं। मैं डायरेक्ट आपसे फेस कर रहा हूं, मुझसे फेस करिए, क्योंकि इनको तो मालूम है, इन्हें बता के मैं क्या करूंगा। इनसे मैं इजहार ख्याल कर सकता हूं, मैं आपसे बात करने आया हूं। आपसे मुराद आप सब लोग जो मेरे सामने हैं। और धोखा ना खाइएगा, बड़ी तेज नजर मेरी है, खड़े से लेके बैठे तक देख रहा हूं। अगर कोई मेरे राइट साइड व्हाइट शर्ट पहन के चल रहा है तो मैं भी जान रहा हूं कि वो चल रहा है ब्लैक टी शर्ट के पीछे है। तो मैं चेहरा इधर क्यों, तो उधर वाले धोखा नहीं खाना। मैंने वाज़ेह तौर पे बता दिया, मैं आपसे बात करने आया हूं, लिहाजा आप पूरी तवज्जो मुझे दीजिए इंशाअल्लाह। और जितनी देर आपके चेहरे खुश रहेंगे मैं उतनी देर बोलूंगा, मैं बोझ नहीं बनूंगा आपका। तो मैं स्टार्ट हो रहा हूं। जी जी सरकार, आता हो। मैं सुनाने आपको आया हूं। जी जी सरकार। आपको तो आया नहीं, तो तवज्जो मुझे आपकी नहीं आपकी चाहिए। ये न बोले मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप नहीं बोलोगे मुझे शिकायत है, क्योंकि इन्होंने दो को बुलाया, मुझे बुलाया सुनाने के लिए, तुम्हें बुलाया सुनने के लिए। सुनाने वाला भी बोलेगा, सुनने वाला भी बोले। इन्होंने खुद सुनने के लिए मुझे नहीं बुलाया है, तुमको सुनाने के लिए बुलाया है, और खास करके उनको सुनाने के लिए जो पढ़ के नहीं समझ सके। तो मैं सुनाऊंगा सबको, मैं सुनाऊंगा सबको। अब ये सुनने वाले के ऊपर है, वो किस कान से सुनना चाहता है। आपके सुनने का नजरिया जैसा हो सुन ली, वैसे सुन ले सुन ली। मैं सुनाने आया हूं, आप सुनने आए। आपकी तादाद ज्यादा है, मेरी तादाद कम है कि नहीं हज़रत? जी जी सर। आप बहुत ज्यादा हो, हम तन्हा हैं। सुनाने वाला अकेला है, सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं आपकी तादाद को देख के घबराऊंगा नहीं, परेशान नहीं हूं। और होते तो और मजा आता, आप और होते तो और मजा आता। न घबराने का रीजन ये है कि मैं आले अली हूं, और अली की नस्ल की पहचान यही है कि वो चाहे जहां हो, मजमे को नजर में जो न लाए वो आले अली, और जो तादाद को देख करके, जमातों को देख करके घबरा जाए वो आल नहीं है। मैं अली का हूं, बराए हक पूछिए न मुझसे। डॉक्टर साहब, बराए हक पूछिए न मुझसे कि जलवा फरमा कहां अली है। बराए हक पूछिए न मुझसे कि जलवा फरमा कहां अली हैं। बशर तो क्या है, मलक न पहुंचे वहां तलक जहां अली हैं। बराए हक पूछिए न मुझसे कि जलवा फरमा कहां अली है। हजरात,
ये जश्न गौसे आज़म है। हुजूर गौसे आज़म के नाम पर उनके इस जश्न में हम और आप इकट्ठा आए हैं। सतही नजर से देखा जाए, आम नजरियात से, लेकिन जुमले को आप लीजिएगा, ये तो बहुत जानते हैं, आप समझिएगा। एक सरसरी नजरिया, एक आम नजर से मैं बिल्कुल आसान करके बोलूंगा ताकि आपको सुनने में और समझने में तकलीफ ना हो। बिल्कुल आम नजर से देखा जाए तो गौसे आजम में, आप में, हम में क्या फर्क है? जुमला दे रहा हूं हजरत, बाद में समझ में आएगा। कोई फर्क है? इंसान वो इंसान, हम इंसान आप। जन्म लेने का तरीका एक, बचपन की जिंदगी गुजारने का वही तरीका, शादी ब्याह का सिस्टम भी वही, और दुनिया से जाकर के कब्र में लेटने का सिस्टम भी वही। दो आंख आपके, दो आंख उधर हैं, दो हाथ आपके, दो हाथ उधर हैं, दो पैर आपके, दो पैर उधर हैं। जैसा जिस्म आपका वैसा ही जिस्म उधर है। रंगों की बात नहीं, सेम टू सेम इंसान ही तो है। कोई फर्क है? आप वहां कुर्सी पे बैठे हो, मैं यहां तख्त पे कुर्सी पे बैठा हूं, लेकिन दो आंख आप रखते हो, दो मैं रखता हूं। हाथ आपके, हाथ मेरे, मुंह आपके, मुंह मेरे, जुबान आपके, जुबान मेरे, पेट आपके, पेट मेरे, पैर आपके, पैर मेरे, दिमाग आपके, दिमाग मेरे। जिस्म वाले आप हो, जिस्म वाले हम हैं। माँ के पेट से आप आए हो, माँ के पेट से हम आए हैं। जिंदगी जीने के लिए खाना तुम भी खाते हो, खाना हम भी खाते हैं। रात गुजारने को तुम भी सोते हो, हम भी सोते हैं। हम में तुम में कोई फर्क है? कोई फर्क है? इंसान आप हो, इंसान हम हैं। कोई फर्क है? बोलिए, कोई फर्क तो नहीं है? नहीं है ना? सेम आप ही की तरह हूं। फिर ये फर्क क्यों कि आपको जमीन के फर्श पे कुर्सी पे बिठाया गया, मुझे तख्त पे कुर्सी पे बिठाया गया। कोई फर्क नहीं है। जिस्म वाले आप, जिस्म वाले हम, आंख वाले आप, आंख वाले हम, हाथ वाले आप, हाथ वाले हम, पैर वाले आप, पैर वाले हम, फैमिली वाले आप, फैमिली वाले हम, खाने वाले आप हो, खाने वाले हम, सोने वाले आप भी हो, सोने वाले हम, जागने वाले आप भी हो, जागने वाले हम, बोलने वाले आप भी हो, बोलने वाले हम। फिर ये फर्क क्यों? ये फर्क क्यों? आपको वहां बिठाया, मुझे यहां बिठाया, मुझे सुनाने के लिए, आपको सुनने के लिए। ये फर्क क्यों? मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जी सरकार, मेरे ख्याल से मेरी बात को आप समझ गए होंगे। कुल मिला के एक जुमले में मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी का लक़ब गौसे आज़म है, पर है इंसान हमारी ही तरह। तो एक जुमला दे रहा हूं, एक जुमला दे रहा हूं खाली, और यह भी मामूली नहीं, बड़ा मशहूर जुमला है। इतना मशहूर हुआ यह जुमला है कि छिपा रह न सका, छप गया है। इसी जुमले से मैं बात अपनी शुरू कर रहा हूं, समझिएगा आप। इस मजमे में बहुत से लोग होंगे जो गांव देहात से भी होंगे, है ना? किसान भी होंगे, खेत वाले भी होंगे,
और आजकल तो हमारे हिंदुस्तान में किसानों को बड़ा नाम रोशन है। तो मेरे ख्याल से आप में किसान भी होंगे, खेत वाले भी होंगे, ज़मीन और जायदाद वाले भी होंगे, बागात वाले भी होंगे, हर तरह के लोग होंगे। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, शायद इस मजमे से आप लोग मुझे मुत्तफिक कर दें, वरना स्टेज का सहारा ले लूँगा। डॉक्टर साहब कहाँ गए? ओह, तो ऐसा काम है, रुक ही नहीं सकता। तो देखिए, डॉक्टर साहब भी गए हुए हैं कुछ ज़रूरी काम से। मुझे ये आप बताएं, हुजूर नाज़िम साहब कहाँ हैं? अच्छा, डॉक्टर साहब हैं। मैं तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की भी। क्या ये ज़रूरी है कि एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो, वकील का बेटा वकील हो, फिलॉसफी का बेटा फिलॉसफी हो? ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर हो, इंजीनियर का बेटा भी इंजीनियर हो। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो पहले डॉक्टर नहीं था। तालीम को हासिल किया, इल्म को हासिल किया, उसको एक सनद मिली जो डॉक्टर कहलाई। अब वो डॉक्टर हो गया, उसने कोर्स किया डॉक्टर का। आलिम का बेटा कोई ज़रूरी नहीं आलिम हो, क्योंकि आलिम साहब ने इल्म दीन का कोर्स हासिल किया, फजीलत की दस्तार हुई, आलिम दीन बन के सामने आ गए, लड़के ने डॉक्टरी कोर्स कर लिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आईएएस का बेटा भी आईएएस हो जाए। हो सकता है वो तालीम हासिल ना करे, वो दूसरी तालीम हासिल कर ले, वकील बन जाए। कोई लाजिम नहीं कि वकील का बेटा भी वकील हो सकता है वो तरक्की करना चाहता हो, वो आईएएस या पीसीएस ऑफिसर बन जाए एजुकेशन लेकर के। गर्ज के कोई लाजिम नहीं है कि डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर होगा, इंजीनियर का बेटा भी इंजीनियर होगा, वकील का बेटा भी वकील होगा, आईएएस का बेटा भी आईएएस होगा, पीसीएस का बेटा भी पीसीएस होगा। ये कोई शर्त जिंदगी की नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन है। एजुकेशन जो तालीम हासिल करेगा वो बन जाएगा। अगर उसने आलिम कोर्स किया तो आलिम बनेगा, डॉक्टर का किया तो डॉक्टर बनेगा। कोई ऐसी चीज लाओ जो बाप हो वही बेटा, कोई ऐसी डिग्री लेके आओ जो दादा हो वही पोता। तो आप मुझे एक ही जवाब दोगे कि किसान का बेटा नेचुरल किसान होता है पैदा होते ही। क्योंकि किसान बनने के लिए किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, किसान बनने के लिए कोई डिप्लोमा लेने की जरूरत नहीं है, किसान बनने के लिए क्लासेस तय करने की जरूरत नहीं है। किसान बनने के लिए किसान के घर में पैदा होना शर्त है। बात समझिएगा मेरी, किसान बनने के लिए किसान के घर में पैदा होना जरूरी है। अब जो बच्चा किसान के घर में पैदा हुआ वो किसान होगा। किसान का बेटा निकल के तालीम हासिल करे, डॉक्टर बन जाए, लेकिन होगा किसान। वकील बने लेकिन रहेगा किसान। क्यों? बाप किसान है तो बेटा किसान। अब किसान का काम क्या है? तवज्जो चाहूंगा। ये जितना मजमा बैठा है, स्टेज से लेके फर्श तक, कुर्सी से लेके जमीन तक, और बैठे से लेके खड़े तक, मुझे आप ये बताइए, इसमें कोई ऐसा है जो खाना नहीं खाता? पूरे मजमे में जो ना खाता हो हाथ उठा के बताए, खाता या नहीं? कोई है ऐसा जो गेहूं की रोटी या चावल ना खाता हो, धान वाला चावल, या तुअर और अरहर की दाल ना खाता हो, चना ना इस्तेमाल करता हो? पूरे मजमे में पढ़े लिखे से लेके जाहिल तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक, खड़े लोगों से लेके बैठे तक, कोई बताओ ऐसा कोई है जो दाना ना खाता हो? मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। तो जितने लोग हो सब गेहूं पैदा करते हो।
जितने लोग हो सबके घरों में गेहूं बोया जाता है, धान बोया जाता है, दालें बोई जाती हैं, लाही बोई जाती है, चना बोया जाता है। जब बोते नहीं तो खाते कहां से हो? मैंगो सब यूज करते हो, बागात हैं। अमरूद अनार सब लोग खाते हो, क्या बागात हैं? धान और गेहूं का इस्तेमाल सब करते हो, क्या खेत है? लाई के तेल का इस्तेमाल करते हो, क्या सरसों बोते हो? आप फसल नहीं पैदा करते हो, दाना खा रहे हो। बागात आपके नहीं है, फ्रूट खा रहे हो। आप एक ही जवाब दोगे, हजरत ये तो किसान का काम है, उसने गल्ला पैदा किया, मार्केट में लाके बेचा, मैंने खरीदा, मैंने खाया। एक किसान ने मेहनत किया, फल उसने उगाया, मशक्कत उसने किया, गर्मी की तेज धूप में खेत के अंदर फावड़ा लेके वो किसान जुटा, तन पे फटे कपड़े लेकर के किसान ने खेत में मेहनत किया, बच्चों की ख्वाहिशातों को पैरों तले दबा करके फसल को किसान ने पैदा किया, सही मकान में न रहते हुए टपकती हुई छतों में रह करके अनाज किसान ने पैदा किया, तन पे चिथड़े लपेट करके गल्ला किसान पैदा कर रहा है। खा पूरा भारत रहा है। मशक्कत किसान करे, फाका कशी किसान करे, मेहनत किसान करे, फटे कपड़े किसान के हों, एक टाइम खाए एक टाइम भूखा किसान रहे। इतनी मेहनत करता है दाना पैदा करने के लिए और खाता पूरा हिंदुस्तान। जो अनाज तुम्हारे घरों में वो किसान की देन, जो मेरे घर में वो किसान की देन, जो मारवाड़ी के यहां वो किसान की देन, जो बनिया के यहां वो किसान की देन, जो गल्ला बेचने वालों के यहां वो किसान की देन, जो मील और फैक्ट्रीज में गेहूं मौजूद वो किसान की देन। लेकिन उसी राशन उसी गल्ले को लेकर के बेचने वाला अच्छा लिबास पहनता नजर आ रहा है, और वो किसान जिसने दिन रात मेहनत करके गल्ला उगाया है फटा लिबास पहने हुए नजर आ रहा है। जो उसकी फसल को लेके बेच रहा है, बीच में वो अच्छा नफा कमा रहा है कि हाई क्लास के आलीशान मकानों में रह रहा है, बेहतरीन गाड़ियों से चल रहा है। और वो किसान जिसने रातों दिन एक किया हो, जिसने मशक्कत किया, मेहनत किया हो, खेत के अंदर बनियान पहन करके मेहनत कर रहा हो, बदन के ऊपर लिबास का निशान बन जाता हो, वो फटे लिबास में आज भी नजर आ रहा है। बीच का इंसान जो उसकी फसल को लेकर दूसरों तक पहुंचा रहा है, उससे तिजारत और बिजनेस कर रहा है, वो अच्छे लिबास में नजर आ रहा है, आलीशान मकानों में नजर आ रहा है। लेकिन वो मेहनत कश किसान, वो मजदूर किसान, वो फसल पैदा करने वाला किसान उसी टूटे मकान में रहता है, उसी फटे हुए बिस्तर पर रहता है, उसी बोसीदा लिबास में रहता है। लेकिन एहसान उसका ये है कि वो ना अमीर देखता है ना गरीब देखता है, भारतवासियों के पेट को भरने के लिए दाना पैदा कर रहा है। बेआईन ही ऐसे ही जैसे वो जिस्म वाला है आप जिस्म वाले हो, वो आंख वाला है आप आंख वाले हो, वो नजर वाला है आप नजर वाले हो, वो जान वाला है आप जान वाले हो। लेकिन उसकी तरह जान आपकी नहीं है, उसकी तरह नजर आपकी नहीं है, उसकी तरह सीना आपका नहीं है, उसकी तरह दिल आपका नहीं है, उसकी तरह बाजू आपके नहीं है, उसकी तरह कुव्वत आपकी नहीं है। वो एक मेहनत करता है, आप अनेक खाते हो। ऐसे ही गौसे आजम जिस्म वाले हैं, बदन वाले हैं, लिबास वाले हैं, जिस्म वाले हैं, जान वाले हैं, बाजू वाले हैं, अक्ल वाले हैं, शऊर वाले हैं, नजर वाले हैं। लेकिन एक उनकी मेहनत ने मुझे नबी तक पहुंचने का रास्ता दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, औलादे मखदूम अशरफ। मेहनत मुस्तफा करें, समर सिद्दीक लो, मेहनत मुस्तफा करें, समर उमर लो, मेहनत मुस्तफा करें, समर अली लो, मेहनत मुस्तफा करें, समर उस्मान तुम ले लो, मेहनत अली करें, करबला में समर हुसैन तुम ले लो, मेहनत ज़ैनुल आबिदीन करें, मेहनत ज़ैनुल आबिदीन करें, भारत में समर मोइनुद्दीन तुम ले लो। ये वो काश्तकार हैं, ये वो किसान हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे चमन तैयार किए,
जिन चमनों में फ्रूट तो तुम खा रहे हो, तुम्हें यह नहीं मालूम इसमें कौन सा पोटेशियम पड़ना है। तुम उसके समर तो ले रहे हो, तुम्हें यह नहीं मालूम इसकी सिंचाई कब करना है। तुम फायदा तो हासिल कर रहे हो, तुम्हें यह नहीं पता है कि इसकी तुरपाई कब करना है। तुम फायदा तो ले रहे हो, तुम्हें यह नहीं मालूम यह सींचा कैसे जाएगा और सींचने के लिए कौन सा पानी चाहिए, सींचने के लिए कौन सा पानी चाहिए। अब तुम्हें इसकी सिंचाई देखना है तो गौसे आजम की बारगाह में आओ, इसकी रुपाई देखना है तो इनकी बारगाह में आओ, इसको परवान चढ़ाना देखना है तो इन लोगों की बारगाह में आओ। और सच ये है, किसान अकेला मेहनत करता है और उसकी पैदा की हुई फसल से फायदा उठाने वाला पूरा देश हुआ करता है। आज न जाने लोग कहां कहां से दकियानूसी जहन लेकर के आते हैं। शायद ये पढ़े लिखे लोग सही तरीके से कुरान को देख नहीं पा रहे हैं। आप आओ ना, मैं दे रहा हूं आपको नुस्खा। कल से आपकी समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि हम में और गौस में फ़र्क क्या है, हम में और नबी में फ़र्क क्या है। मैं किसी की रद्द नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरे पास वक्त ही नहीं उनके लिए जो मेरी गीबत करते हो, चूंकि मैं मसरूफ हूं उनके साथ में जो मेरे हमदर्द हैं। मैं उनके लिए वक्त ही नहीं रखता। मेरे हमदर्द कौन कम हैं जो मैं बुराई करने वालों की तरफ मुड़ूं, उनको जवाब दूं। वक्त नहीं है, वक्त की बहुत किल्लत है। टाइम की कदर करो, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो टाइम की कदर। उनके लिए वक्त ही नहीं जो मेरी टोह में हो, मेरे पास उन्हीं के लिए वक्त निकल आवे जो मेरी मोहब्बत में हो। कुरान ने कहा रदी अल्लाह अन्हु वरादू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। बड़ा आसान है, रब को राजी कर लेना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जब चाहो राजी कर लो, लेकिन आप चाहो तो क्या है शर्त राजी करने की? उससे डरो, उससे डरो, और जैसे ही डरोगे अल्लाह राजी हो जाएगा। है ना आसान, कोई मुश्किल है? आइए, यह मज़हब इस्लाम है। इसमें गौस हैं, ख्वाजा हैं, महबूब इलाही हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, सब हैं। चूंकि हुजूर गौसे आजम की महफिल है, मैं आपको इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। आज इस माहौल में मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए लोग क्या ख्याल करते हैं, क्या ख्याल नहीं करते हैं, मुझे उनके उन ख्यालों में भी नहीं उलझना है। अब सीधे टॉपिक पे रहो। मेरे रसूल के पास इल्म गैब है कितना है, इल्म है कितना है, ये पैमाना ना आप बना सकते हो ना मैं बना सकता हूँ। मैं नज़रियाती और फ़िक्री तौर पे आपको जुमला दे रहा हूँ ताकि आप भी महफूज रहें इस तरह के ख़यालात से और अपने घर वालों को महफूज रख सकें। आप मेरे जुमले को जहन नशी करिएगा और जब दिल चाहेगा किसी आलिम दीन से आप रुजू करके मालूम कर लीजिएगा। नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। मैं पूरे चैलेंज के साथ में इस मजमे में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अपने को जानता हो, जो सबसे काबिल आदमी हो, मैं उसको चैलेंज करते हुए पूछता हूं कि आप भिवंडी शहर में रह रहे हो, इस भिवंडी के अंदर सैयद बिलाल अशरफ साहब की तशरीफ ला। आप तमाम लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अशरफ, औलाद अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बैठिए आप लोग। तो आप में जो सबसे काबिल हो, काबिल मतलब जिसकी मैथ भी मजबूत हो, जो कलेक्शन मजबूत कर लेता हो, हिसाब किताब अच्छा कर लेता हो, वो सामने हो। और ये जो आपका भिवंडी शहर है, इसका एक नक्शा होगा ना कागज पे, कागज पे इसका एक नक्शा होता है, जहां से शुरू जहां पे खत्म, इसका लंबान चौड़ान तूल और अर्ज पूरा ले ले, फिर इसकी आबादी। वो ये बता सकता है कि इस भिवंडी शहर के अंदर कितनी दुकानें हैं और कितनी दौलत मौजूद है, लोगों के घरों में, बैंक में, लोगों के पास दबी रकम कितनी मौजूद है, कोई बता सकता है? आप जिस शहर में रह रहे हैं, जहां आप पैदा हुए बड़े हुए, मैं उस शहर का हाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपने शहर की कंडीशन, जिसकी सीमा मौजूद है, जिसका एक दायरा मौजूद है कि इतने लंबान में यह शहर, इतनी चौड़ान में, इतने तूल और अर्ज में बसा हुआ है, आपको उसका पूरा हाल मालूम है कि इसकी आबादी कितनी, इसमें वोटर कितने हैं, कितने लोग रहते हैं, कितनी आबादी वाला एरिया है, कितना खर्च वाला एरिया है। मैं आपको आपके उस शहर के लिए चैलेंज करता हूं कि आप खड़े होकर के मुझे बताएं कि आपके इस शहर भिवंडी के अंदर कितनी दौलत है, कितनी दुकानें हैं, कितना मालो ज़र मौजूद है, कितने एजुकेशन के लिए स्कूल हैं, कितने पढ़ने वाले तलबा मौजूद हैं, कितने वेल एजुकेटेड लोग मौजूद हैं, कितने नॉन एजुकेटेड लोग मौजूद हैं। मैं आपसे आपके शहर का इल्म ले रहा हूं। आप बताने से मजबूर हो जाओगे जब आपको अपने शहर के बारे में, अपने मोहल्ले के इल्म, अपने मोहल्ले का इल्म नहीं है, अपने शहर का इल्म नहीं है। जिस जगह आप पैदा हुए, जहां आप बड़े हुए हैं, जहां आपने सब कुछ सीखा है, जब आपको उस आबादी का हाल नहीं मालूम, तो उस शहर के बारे में अंदाजा कैसे लगा रहे हो जिसके लिए खुद मुस्तफा कह रहे हो अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान नबी इल्म का शहर, अंदाजा तुम लगाओगे। तुम्हें अपने घर की दौलत नहीं मालूम, तुम्हें अपने पड़ोसी का इल्म नहीं मालूम, तुम्हें अपने शहर का इल्म नहीं मालूम, तुम मुस्तफा के इल्म का अंदाजा लगाते हो जो इल्म का शहर हो। तुम उस शहर से बिलोंग करते हो जिसका नक्शा भारत के नक्शे पे मौजूद है। तुम उस कस्बे से बिलोंग कर रहे हो जो एक रेखा के अंदर है, जो एक सीमा में हो। मुस्तफा ने अपने शहर की सीमा डिक्लेयर नहीं किया, तुम कहां से अंदाजा लगा रहे हो? बात वाज़ेह हो गई कि जो मुस्तफा के इल्म को देखे वो मुनाफिक है, मुनाफिक हक है, हक है हुजूर। और जो मान ले असीमित वही मोमिन है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नबी फरमा रहे अना मदीनतुल इल्म, ये तुम्हारे दुनियादारों में है। नक्शा बनाओ, ये भारत है, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, ये फुला पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान का फुला एरिया है, ये जो पॉइंट रखा हुआ ये भिवंडी है, ये तुम हो। तुम, चूंकि तुम्हारी आदत है सीमा में रहना और दूसरे की सीमा में घुसना। और खालिक अता फरमा रहा है, अपने महबूब को दे रहा है। और महबूब जब देने पे आए तो मुस्तफा ने खेत तैयार किया, नबी ने बागीचा तैयार किया। नबी ने जिस बागीचे को तैयार किया, जिस शजर को तैयार किया, वो इस्लाम है, इस्लाम। अब महबूब जानते, मुस्तफा जानते कि जब मेरे इस लगाए हुए दरख्त में कीटाणु लगना शुरू होंगे, आसबियत की नजरें लगना शुरू होंगी, दीमक की शक्ल में कुछ नमाजी दाढ़ी वाले दौड़ना शुरू करेंगे, तो उनकी सरकोबी करने के लिए भी एक मखसूस ताकत चाहिए। और वो ताकत उसी के अंदर हो सकती है जो लाफते की औलाद हो।
जो शाह समन का लख्ते जिगर हो, जो फातिह खैबर का नूरे नजर हो। सुभान अल्लाह, सुभान। चूंकि उसे मालूम है किसान का बेटा किसान होता है, कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, क्योंकि ये डिग्रियां कॉलेज में मिलती हैं, कॉलेज में। और किसान का बेटा होकर के किसान बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। शर्त है किसान के घर में पैदा हो। तो दीन का रखवाला बनने के लिए मुझे किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, शर्त है अली के घर में पैदा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। शर्त उनके लिए है जो किसान ना हो। वाले अली के लिए शर्त नहीं है, शजरे इस्लाम को बचाना शर्त है। और जब बचाने पे और लगाने पे आए तो किसान के बेटे को ही मालूम है किस सीजन में धान की बेरन लगाई जाती है। किसान का बेटा ही जानता है किस सीजन में गेहूं लगाया जाता है। किसान का बेटा ही जानता है किस सीजन में बाग में कौन सी दवा छोड़ी जाएगी तो कोपल बनेंगी। किसान के बेटे को ही मालूम है किस टाइम कौन सी दवा छिड़काव करेंगे जो बौर अच्छा होगा, फल अच्छा लगेगा। खाने वाले को नहीं मालूम, फल बेचने वाले को नहीं मालूम। किसान का बेटा जानता है धनिया कैसे तैयार की जाएगी, किसान का बेटा जानता है तेल कैसे तैयार किया जाएगा, किसान का बेटा जानता है कौन सी फसल में कौन सी दवा कौन सी खाद किस टाइम डाली जाएगी, किस जमीन पे कौन सा पौधा लगाया जाएगा जो शादाब होगा। ये किसान के बेटे को मालूम है। चूंकि वो किसान का लख्ते जिगर है, किसान का बेटा है, वो जमीन को सुन के बता देगा यहां पे कौन सी काश्त अच्छी होगी कौन सी अच्छी नहीं होगी। यही वजह थी कि जब इस्लाम का पौधा हिंदुस्तान में लगाना हुआ तो पहले पथरीली जमीन से शुरुआत करनी थी। अब पौधा कौन सा लगाया जाए जो पथरीली जमीन को भी अपने लिए हमवार कर ले। पौधा कौन सा लगाया जाए जो पथरीली जमीन पे भी शादाब हो। पौधा कौन सा लगाया जाए जो पथरीली जमीन और चट्टानों के ऊपर भी अपनी छांव को बिखेरे। पौधा कौन सा लगाया जाए जो पथरीली जमीन पर पनपे और जिसका समर पूरे भारत में बिके। तो पौधा चुना जाता है, इंतखाब होता है, दुनिया पुकार उठती है सुल्तानुल हिंद, सुभान अल्लाह, गरीबे नवाज, सुभान अल्लाह, अताए रसूल। तो नबी भेजें, इंतखाब मुस्तफा कर रहे हैं। जब दीन के शजर को लगाने की बात आए, जब शजरे इस्लाम को सींचने की बात आती है तो किसी और से नहीं, अली के घर वालों तुम बढ़ो, बंगाल में लगाना है अलाउ लग जाओ। सुभान अल्लाह। राजस्थान के पत्थरों को मोम करना है मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली के तख्त शाही को संभालना है निजामुद्दीन। सुभान अल्लाह। बिहारियों को रंग देना है याया मनेरी। सुभान अल्लाह, सुभान। चूंकि शजर लगाना है और किसान होने के लिए शर्त है किसान के घर में पैदा होना। फसल तो सब खाते हैं, फसलें तो सब लेते हैं, लेकिन फसल की पैदावार किसान जानता है। किसान बेशक हक है। खाने वाले सब है। एक किसान मेहनत करता है, एक किसान, और उस एक किसान की मेहनत से पूरा भारत रोटी खाता है। गरीबे नवाज ने संजर में बैठ करके जो मेहनत किया, पूरा भारत ने उसका फायदा हासिल किया। अब भिवंडी में हो, हम यूपी में हैं, लेकिन हम भारतवासियों पर साफ लफ्जों में कहना चाहूंगा, हम भारतवासियों को मजहब इस्लाम, हम हिंदुस्तानियों को मजहब इस्लाम दरसगाह से नहीं मोइनुद्दीन से मिला है। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। दरसगाहें मोइनुद्दीन ने दिया, मस्जिदें मोइनुद्दीन ने दिया, निजाम मोइनुद्दीन ने दिया, चूंकि इस्लाम ही मोइनुद्दीन ने दिया है। मुझ पर एहसान
मुझ पर एहसान हिंदुस्तान में गरीब नवाज का है, क्योंकि इस्लाम मुझे इनसे मिला है। इनको मालूम है सींचा कैसे जाएगा। जब यजीदियत के कीटनाशक लगे तो करबला के मैदान में हुसैन ने सींचा था, हुसैन ने सींचा था। अच्छा, एक बात और भी है, लफ्ज़ करबला पे याद आ गया। मुझे खतरा घंटा वालों से नहीं है। मुझे हिंदुस्तान में मेरे मजहब को खतरा घंटा वालों से नहीं है। खतरा भी मुझे अपने ही वालों से, जो मेरी ही शक्ल में अल्लाह अकबर पुकारता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। क्योंकि ईरान और इराक में घंटा वाले नहीं थे, अल्लाह अकबर वाले थे। और यही कंडीशन करबला में थी। जहां पे इस्लाम को इमाम हुसैन ने बचाया है, तो मेरे मजहब पर, मेरे कुरान पे, मेरे दीन पे अटैक करने वाला कोई सूरज का पुजारी नहीं था, कोई पानी का पुजारी नहीं था, मंदिरों में घंटा बजाने वाला नहीं था, बल्कि इसी कुरान की तिलावत करने वाला, इन्हीं नमाजों के वक्त में नमाज पढ़ने वाला वो दीन पे अटैक कर रहा है। तो मुझे खतरा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की उस आवाम से नहीं है जो नहीं मानते। मुझे खतरा भारत में सिर्फ उनसे है जो मानते हैं लेकिन नहीं मानते। यानी मुझे खतरा उनसे है जो एहसान फरामोश है। मामला यह है, बिल्कुल आखिरी जुमला दे के आपको हट रहा हूं, इस जुमले को बहुत कायदे से आप सुनिएगा। मार्केट में राई का तेल बिकता है। आप ये कह सकते हो मुझे ओरिजिनल मिला? पूरे मजमे में कोई बता सकता है ओरिजिनल सरसों और राई का तेल खा रहे हो? मैं आज आपसे मूड में हूं, किसानी ही की बात करूंगा। कह सकते हो? आप धनिया का पाउडर इस्तेमाल करते हो, कह सकते हो मैं ओरिजिनल धनिया का पाउडर खा रहा हूं? पूरे भारत में असली खाता कौन है? आपको कहना पड़ेगा वही खाता है जो किसान है। बाकी बोले मिलावट, धनिया मिलावट, सरसों का तेल बोले एसएस वाला मिलावट, गरम मसाले मिलावट, देसी घी मिलावट। अबे तो मिलावटी असर की तरफ आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या नुक्ता है सरकार, वाह वाह वाह। क्यों मिलावट में हो? असल की तरफ आओ। ख्वाजा असली किसान है, मिलाएगा नहीं। मखदूम सिमना असली किसान है, मिलाएगा नहीं। हक है, हक है। मखदूम बिहार असली किसान है, मिलाएगा नहीं। और जो अपनी फ्रेंचाइजी लेके बैठा है वही तो मिला के निकाल रहा है। चाहे मेगावाट खोल कर रख ले, चाहे किराना खोल कर रख ले, चाहे हरियाली, बेचेगा मिलावट। हक है, हक है। कालों से सावधान, डायरेक्ट किसान से मिलो। और ऐसे नहीं कि हाथ उठाया, कितने ख्वाजा के दीवाने हाथ उठा लिया, नहीं। वोटिंग नहीं है, हाथ लहरा के नहीं, दिल के गहराइयों से कहो ख्वाजा मेरा है। बेशक। हाथ उठा के नहीं, नारा लगा के नहीं, क्योंकि भारत में नारे बहुत लगते हैं, तो नारा काउंटिंग में नहीं है। जो दिल की सदा हो वो गिनती में। मिलावटियों के यहां नारे देखे जाते हैं, ख्वाजा के यहां दिल। मिलावटियों के यहां तुम्हारी तादाद देखी जाएगी, हाथ का उठाना देखा जाएगा, भीड़ देखी जाएगी, नारे देखे जाएंगे, लेकिन जब असली किसान के पास पहुंचोगे तो चूंकि असल वाला है तो असल देखेगा, और असल चीज अंदर होती है, ऊपर नहीं। बेशक, बेशक। तो ये गरीब नवाज तुम्हें ऊपर नहीं अंदर देखेंगे, तो अंदर बसा लो। और जब अंदर बसा लोगे तो नहीं तुम्हें बहका पाएगा कोई बंदर, चूंकि दिल के अंदर है ख्वाजा। अब समझे किसान, नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा,
मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो गरीब नवाज है तो अली की आल है, मखदूम सिमना है अली की आल है, गौसे आज़म है अली की आल है, निज़ामुद्दीन है अली की आल है, कुतुबुद्दीन है तो अली वाले हैं। अली वालों से मिल लो, क्योंकि नबी ने कहा है मन कुन्तु मौला फहाज़ अलीयुन मौला वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे हैं, अभी बहुत अहम जो है आपको तकरीर समाअत फरमानी है। जी 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 सरकार, जी जी। देखिए, एक आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, और अगर आपको समझ में आए तो मेरे कहे हुए जुमले की लाज रख लीजिएगा, और न समझ में आए तो आज़ाद भारत के आज़ाद वासियों, आप आज़ाद हो। मैं आपसे कोई शिकवा और शिकायत यहाँ से लेके वहाँ तक नहीं रखूँगा, लेकिन अगर आप मेरी मान लोगे तो मैं यहीं दुआ कर दे रहा हूँ एडवांस में कि अल्लाह जो मेरी मान ले उसको 70 गुना नहीं 140 गुना अता फरमा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। ये जिस जलसे के जो हमारी कमेटी है लायक तारीफ़ है, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के रिस्क में कुशादगी और बरकतें अता फरमाए, इनके हौसलों को बुलंद फरमाए, और जो नौजवान बच्चे इनके साथ में लगे हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके जज्बे ईमानी को सलामत रखे, उन्हें सेहत, इज़्ज़त, आबरू अता फरमाए, और उनके बाजुओं में क़ुव्वत, ज़ुबानों में ताकत और सदाकत के जुमले बोलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और उनकी कमाइयों बरकतें अता फरमाए। इन लोगों का एक प्रोग्राम है मस्जिद के लिए, अल्लाह तबारक व तआला, मदरसे के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, और आप लोगों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इन नौजवानों के साथ में और इस कमेटी के साथ में शाना बशाना होकर के ज़मीन का इंतज़ाम और उसके ख़रीदने के जो सिस्टम और हैं वो आप करिए। दामे, दिरमे, कदमे, सुखने जैसे भी हो आप हिस्सा लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पंजतन पाक के वसीले से दुआ करता हूँ, मैं रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ कि मौला आपके इस जज्बे को, आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और अजर अज़ीम दोनों जहानों में अता फरमाए।